अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व दुर्रिय्यातिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्रि व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहरिन तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम हिया हत्ता मतलइल फ़ज्र। मोहतरम नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस अय्याम हम पर साया फ़गन हैं और इन अय्याम के अक्सर व बेशतर हिस्से रमज़ानुल मुबारक के अक्सर व बेशतर हिस्से को हम और आपने गुजार दिया और रमज़ानुल मुबारक का अक्सर व बेशतर हिस्सा हमसे जुदा हो गया है। अब रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अय्याम, या यूँ कहा जाए कि आखिरी अशरे में दाखिल होने वाले हैं। ये अशरा शुरू के दोनों अशरों से ज़्यादा अहमियत वाला और फ़जीलत वाला है, क्योंकि नबी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में जैसी मेहनत किया करते थे, जैसी इबादतें किया करते थे, रमज़ानुल मुबारक के शुरू के अय्याम में नहीं करते थे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि रमज़ानुल मुबारक के शुरू के अय्याम हम और आप जैसे ही गुजार दिया करते थे, नहीं, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक के शुरू के अय्याम में भी बड़ी मेहनतें करते थे और अल्लाह रब्बुल आलमीन को खुश करने के लिए इस रमज़ानुल मुबारक का कमा हक़्क़हू हक़ अदा किया करते थे। मोहतरम नाज़रीन, लेकिन रमज़ानुल मुबारक के शुरू के अय्याम में इबादत के मुकाबले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में ज़्यादा इबादत किया करते थे, ज़्यादा मुजाहिदा किया करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यजतहिदु फ़िल अश्रिल अवाखिर मा ला यजतहिदु फ़ी गैरिहा। हज़रत आयशा कहती हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में जैसी मेहनत किया करते थे, वैसी मेहनत उसके अलावा में नहीं किया करते थे। यानी रमज़ानुल मुबारक के दो और अशरे जो शुरू के थे, इनमें उतनी मेहनत नहीं करते थे जितनी मेहनत रमज़ान के आखिरी अशरे में किया करते थे। हज़रत आयशा रमज़ान के शुरू के दो अशरे और आखिरी के अशरे का मुआजना करके बता रही हैं कि आखिरी अशरे में हज़रत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू के दोनों अशरों से ज़्यादा मेहनत करते थे, शुरू के दूसरे अशरों से, शुरू के दोनों अशरों से ज़्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन से क़ुर्बत इख्तियार करते थे। एक और हदीस के अंदर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ही कहती हैं कि अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना इज़ा दख़लल अश्र अहया लैलहु व अयक़ज़ अहलहु व शद्द मिज़रहु। हदीस बुखारी और मुस्लिम की है। हज़रत आयशा कहती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रमज़ान के आखिरी अशरे में दाखिल होते, रमज़ान का आखिरी अशरा आता, अहया लैलहु, रातों रात जागते थे, रातों को उठ करके इबादतें करते थे, रातों को सोते नहीं थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका थी कि रमज़ान का आखिरी अशरा आता तो आखिरी के पूरे अशरे में अल्लाह के नबी रातों को अल्लाह की इबादत करते थे, रातों को जागते थे। हम और आप की तरह नहीं कि 5 दिन हम जागें, 5 दिन जाग करके इबादत करें और 5 दिन खर्राटे लेकर के सोएं। नहीं, अल्लाह के नबी 10 रात या 9 रात लगातार जागते थे, मुजाहिदा करते थे, अल्लाह की इबादत करते थे। वअयक़ज़ अहलह, सिर्फ जागते नहीं थे, अपने अहलो अयाल को, अपने घर वालों को जगाया करते थे। वशद्द मिज़रहु, और अपनी कमर कस लिया करते थे। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इबादत के लिए बिल्कुल मुस्तइद और तैयार हो जाते थे, बिल्कुल मुस्तइद और तैयार हो जाते थे। इतनी मेहनत करते थे, इतनी मेहनत करते थे अल्लाह रब्बुल आलमीन से तक़र्रुब और अल्लाह से क़ुर्बत हासिल करने के लिए। सोचिए और गौर कीजिए, इसका उश्र अशीर भी
हम और आप नहीं करते, जबकि वो नबी मासूम अनिल ख़ता है, वो नबी सारे गुनाहों से पाक और साफ़ है। उसके बावजूद इतनी मेहनत कर रहा है, हम और आप गुनाहों में मुलव्विस हैं, उसके बावजूद उसका अशर भी नहीं करते। मोहतरम नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक का यह आखिरी अशरा बड़ी अहमियत और फ़जीलत वाला है। और क्यों ना हो, क्योंकि इसी अशरे में वो रात आती है जिस रात अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस को नाजिल फरमाया, यानी लैलतुल क़द्र की रात आती है, जो रात 1000 महीनों की इबादतों से अफजल और बेहतर है। मोहतरम नाज़रीन, इसी अशरे में अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत ये भी रही है, जिसे सुन्नत मुतवातिरा कहा जाता है। अल्लाह के नबी इस सुन्नत पर मुवाज़बत किया करते थे। वो कौन सी सुन्नत है? वो एतिकाफ़ की सुन्नत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक, यानी आपकी ज़िंदगी में जब भी रमज़ान आया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतिकाफ़ के लिए मस्जिद को लाजिम पकड़ लेते थे, मस्जिद को लाजिम पकड़ लेते थे। और ये एतिकाफ़, इसकी कितनी फ़जीलत है, इसकी कितनी अहमियत है, आप कुरान मुक़द्दस की एक आयत करीमा से इसकी फ़जीलत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। कुरान करीम में हज़रत इब्राहीम और इस्माइल को हुक्म दिया गया कि आप इब्राहीम और इस्माइल, आप उन लोगों के लिए बैतुल्लाह को साफ़ करें जो एतिकाफ़ करने वाले हैं, जो बैतुल्लाह के अंदर एतिकाफ़ करने वाले। अल्लाह फरमाता है, वाइदना इला इब्राहीम व इस्माइल अन ताहिरा बैतिया लित्ताइफीना वल आकिफीना वर्रुक्कइस सुजूद। इस आयत करीमा से ही मालूम होता है कि एतिकाफ़ की कितनी फ़जीलत है। अगरचे अहादीस के अंदर बाकायदा तौर पर एतिकाफ़ की कोई फ़जीलत वारिद नहीं हुई है, लेकिन इस आयत करीमा से और नबी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस सुन्नत पर मुआज़बत करना इस बात की दलील है कि एतिकाफ़ बड़ी फ़जीलत वाला अमल है, एतिकाफ़ बड़ी अहमियत वाला अमल है। एक मुसलमान, एक मोमिन, एक ईमान वाला, उसे इस सुन्नत पर अमल करना चाहिए। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस सुन्नत पर अमल करते थे, और अल्लाह के नबी के इंतकाल के बाद आपकी बीवियाँ, आपकी अज़वाज मुतहरात रज़ी अल्लाहु अन्हुन्ना भी इस सुन्नत मुतवातिरा पर अमल करती थीं और मस्जिद के अंदर इतिकाफ़ करती थीं। आइए हदीस देखते हैं। अन आयशा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हा क़ालत कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यअतकिफ़ुल अश्रल अवाखिर मिन रमज़ान हत्ता तवफ़्फ़ाहुल्लाह सुम्मा अतकफ़ अज़वाजुहु मिन बअदिही। यह हदीस बुखारी और मुस्लिम की है। हज़रत आयशा कहती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में एतिकाफ़ किया करते थे, यहाँ तक कि आपकी वफ़ात हो गई, आप इस दुनिया से चले गए। उसके बाद आपकी अज़वाज मुतहरात रज़ी अल्लाहु अन्हुन्ना ने आपके बाद एतिकाफ़ किया, और आपकी अज़वाज मुतहरात आपके इंतकाल के बाद एतिकाफ़ किया करती थी। दूसरी हदीस भी अपने सामने रखते हैं। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यअतकिफ़ु फ़ी कुल्लि रमज़ान अशरत अय्याम फलम्मा कान अल-आम अल्लज़ी क़ुबिज़ फ़ी इअतक़फ़ 20 यौमन। कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रमज़ान के आखिरी 10 अशरे का, आखिरी 10 दिन का एतिकाफ़ किया करते थे, लेकिन जब आखिरी साल आया, यानी जिस साल आपकी वफ़ात हुई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस साल 2 अशरे का एतिकाफ़ किया, यानी 20 दिन का एतिकाफ़ किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल रमज़ान के आखिरी अशरे में एतिकाफ़ करते थे, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस साल इंतकाल किए उस साल के रमज़ान में आपने 20 दिन का एतिकाफ़ किया, यानी 2 अशरे एतिकाफ़ में लगातार बैठे रहे। क्यों? इसकी हिकमत क्या है? क्यों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 अशरे का यानी 20 दिन का एतिकाफ़ किया? इसकी हिकमत क्या है? आइए एक हदीस इस ताल्लुक़ से भी देखते हैं। मुस्नद अहमद की रिवायत है, हज़रत अनस रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु रावी हदीस हैं, कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका थी कि जब आप रमज़ानुल मुबारक में मुक़ीम होते, यानी अपने घर में होते, अपने इलाके में होते, तो 10 दिनों का एतिकाफ़ करते थे, और अगर सफ़र करते
तो अगले साल 20 दिन का एतिकाफ़ करते थे, गोया ये पिछले साल के एतिकाफ़ की क़ज़ा होती थी। यानी जिस साल आप सफ़र में होते उस साल आप एतिकाफ़ नहीं करते, उस साल आप एतिकाफ़ की सुन्नत अदा नहीं कर पाते, इसलिए अल्लाह के नबी अगले साल उस पिछले साल के छूटे हुए एतिकाफ़ की क़ज़ा करते थे। यह हदीस सही अल-जामे के अंदर अल्लामा अलबानी ने नकल किया है और इसे सही करार दिया है। हदीस नंबर है 4775। तो मालूम हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो आखिरी साल, जिस साल आपका इंतकाल हुआ, उस साल 2 अशरे यानी 20 दिन का एतिकाफ़ किया। उसमें हिकमत ये थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे पहले वाले साल में सफ़र में थे और एतिकाफ़ नहीं कर सके थे, इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छूटे हुए एतिकाफ़ की क़ज़ा की। यानी किसी सफ़र में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एतिकाफ़ छूट गया था, तो आपने उस एतिकाफ़ की क़ज़ा उस साल की जिस साल आपका इंतकाल हुआ था और उस साल 20 दिन का एतिकाफ़ आपने किया। मोहतरम नाज़रीन, इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा रमज़ान के पहले अशरे का एतिकाफ़ किया, फिर दरमियानी अशरे का एतिकाफ़ किया, फिर आप पर ये वाज़ेह हो गया, ये आप पर खुल करके सामने आ गया कि लैलतुल क़द्र आखिरी अशरे में होती है, तो आपने उसी पर मुदावमत और मुआज़बत की, यहाँ तक कि आप अपने रब से जा मिले। ये बात अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब मशहूर मायनाज़ किताब ज़ादुल माद के अंदर ज़िक्र किया है। मोहतरम नाज़रीन, ये बात मालूम हो गई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतिकाफ़ रमज़ान के आखिरी अशरे में किया करते थे। ये सुन्नत मुआज़बा और मुतवातिरा थी और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद आपकी बीवियाँ करती थी। और अगर ये अल्लाह के नबी की सुन्नत मुतवातिरा है तो एक मोमिन के लिए, एक मुसलमान के लिए, एक ईमान वाले के लिए लाजिम और ज़रूरी है कि वो भी इस सुन्नत मुतवातिरा पर अमल करते हुए एतिकाफ़ करे, यानी मस्जिद में जा कर के 10 दिन क़याम करे और अल्लाह रब्बुल आलमीन से लौ लगाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने आप को करीब करे और कुरान की तिलावत करे, नवाफिल का एहतमाम करे, ज़िक्र व अस्कार करे और लगवियात से, बेकार के कामों से, फजूल कामों से परहेज़ करें। मोहतरम नाज़रीन, इस बार लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है। इस पीरियड में लोगों का सवाल होता है कि एतिकाफ़ इस बार मस्जिद में तो नहीं हो सकता, तो क्या हम एतिकाफ़ घर कर सकते हैं? क्या एतिकाफ़ के लिए घर में मुनासिब होगा? तो ये बात याद रखें, कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने एतिकाफ़ को मस्जिद के साथ मुक़य्यद कर दिया है। व अंतुम आकिफ़ून फ़िल मसाजिद, तो एतिकाफ़ मस्जिद में ही होगा, घर के अंदर एतिकाफ़ नहीं हो सकता। औरतें अगर एतिकाफ़ करना चाहती हैं तो औरतें भी एतिकाफ़ कर सकती हैं, बशर्ते कि मस्जिद में उनके लिए अलग से इंतज़ाम हो, उनके आने जाने का रास्ता अलग हो, यानी उनका महफूज तरीके से सारा इंतज़ाम हो, तब औरतें एतिकाफ़ कर सकती हैं, वरना उनके ऊपर एतिकाफ़ नहीं। तो मोहतरम नाज़रीन, इस बार लॉकडाउन का ज़माना और पीरियड है। इस पीरियड में क्या एतिकाफ़ किया जाए या न किया जाए? क्या घर के अंदर एतिकाफ़ हो सकता है? पहली चीज़ ये याद रखें कि घर के अंदर एतिकाफ़ नहीं, एतिकाफ़ को अल्लाह ने मुक़य्यद कर दिया है मस्जिद के साथ। तो ये बात मालूम हो गई कि एतिकाफ़ मस्जिद में ही होगा। दूसरी चीज़, ये लॉकडाउन का ज़माना है, क्या इसमें एतिकाफ़ हो और कैसे हो? इस लॉकडाउन के पीरियड में तो हमारे लिए और आसान है कि हम एतिकाफ़ की सुन्नत पर अमल कर सकें। इस वक्त सारे लोग खाली हैं, फ़ुर्सत के अय्याम में हैं, अगर चाहें तो एतिकाफ़ कर सकते हैं उन 5 लोगों में से जिन्हें मस्जिद में नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दी गई है। जो पंजगाना नमाज मस्जिद में अदा करते हैं, उनको चाहिए कि उनमें से कोई एक शख्स इस सुन्नत मुतवातिरा पर अमल कर ले, ताकि ये सुन्नत भी न छूटने पाए। अगरचे इस सुन्नत पर अगर अमल न किया जाए तो कोई हर्ज की बात नहीं है, मजबूरी है। जहाँ तक उस रवायत या
उस बात का सवाल है जो लोगों के दरमियान मशहूर है कि अगर किसी बस्ती में एतिकाफ़ नहीं किया जाता तो सारी बस्ती के लोग अजाब में मुब्तला होंगे, सारी बस्ती के लोगों पर अल्लाह ताला नाराज़ हो जाएगा। ऐसी कोई रिवायत नहीं है, ये एक सुन्नत है। अगर सुन्नत पर अमल कर लें बड़ा मुस्तहसन अमल है, अगर नहीं अमल कर पाते हैं तो फिर कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन इससे अच्छा, इससे बेहतर चांस और मौका क्या होगा जब सारे लोग फुर्सत के अय्याम में हैं और इस फुर्सत के अय्याम को गनीमत समझ करके उन 5 लोगों में से कोई एक मस्जिद में एतिकाफ़ कर ले तो क्या ही बेहतर होगा। मस्जिद में रहेगा, मस्जिद में रह करके मस्जिद को आबाद करेगा और एक सुन्नत एतिकाफ़ भी अदा हो जाएगी। तो मोहतरम नादरीन, हम एतिकाफ़ की सुन्नत पर अमल करने की बिल्कुल कोशिश करें और कोशिश करें कि इस बार भी जिन मसाजिद में एतिकाफ़ होता था उन मसाजिद में एतिकाफ़ बरकरार रहे। मोहतरम नादरीन, अगर कोई शख्स एतिकाफ़ करता है तो उसके एतिकाफ़ की हालत में बहुत सारी पाबंदियां आयद होती हैं, जिन पाबंदियों को मलहूज़ रखना और जिन पाबंदियों पर अमल करना ज़रूरी है, वरना उसका एतिकाफ़ टूट जाएगा। आइए देखते हैं कौन सी पाबंदियां हैं जिनका अदा करना एक मोतकिफ़ के लिए ज़रूरी है। हदीस पहले देख लेते हैं। अन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है, कहती हैं अस्सुन्नतु अलल मुअतकिफ़ अल्ला यऊद मरीदन, कि मोतकिफ़ के लिए सुन्नत ये है कि मरीज़ की इयादत न करे। कोई बीमार हो गया, चाहे उसका ख़ास आदमी क्यों ना हो, इयादत करने के लिए ना जाए और किसी जनाजे में शरीक ना हो और अपनी बीवी को छुए नहीं, ना ही उनसे मुबाशरत और मुजामियात करे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं वला यखरुजु इल्ला लिहाजतिन इल्ला लिमा ला बुद्द मिन, और मस्जिद से बहुत सख्त ज़रूरत के वक्त ही निकले। यानी पेशाब पाखाना के लिए मस्जिद में इंतज़ाम नहीं है तो उसके लिए किसी के घर चला जाए या अपने घर चला जाए, पेशाब पाखाना से फारिग होकर के फ़ौरन मस्जिद वापस आ जाए। खाना सहरी या अफ्तारी लाने और ले जाने वाला कोई नहीं है, तो ये सहरी, अफ्तारी, खाना वगैरह लाने और ले जाने के लिए वो मस्जिद से घर तक जा सकता है। बस इतना ही कि घर से जाए और खाना ले आए, मस्जिद में खाए और मस्जिद में रहे। घर के अंदर रुकना नहीं है, अपनी हाजत और अपनी ज़रूरत को पूरा करके वापस चलाए। मोहतरम नाज़रीन, एतिकाफ़ करने वाला मस्जिद में कब दाखिल हो, तो एतिकाफ़ करने वाले के लिए ज़रूरी ये है कि 20 तारीख़ को यानी 20वें रोज़े को असर के बाद गुरूब आफ़ताब से पहले मस्जिद में दाखिल हो जाए और 21वीं तारीख़ की फ़जर की नमाज के बाद अपने मुअतकफ़ में दाखिल हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा ही किया करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 20वें रोज़े को गुरूब आफ़ताब से पहले असर के बाद मस्जिद में दाखिल हो जाते, लेकिन अपनी एतिकाफ़ गाह में 21वीं की फ़जर के बाद दाखिल होते, यानी अपने मोतकफ़ में 21वीं की फ़जर के बाद जाते और फिर उसके बाद जब ईद उल फ़ित्र का चाँद होता तो एतिकाफ़ ख़त्म करके निकलते थे। तो ये सुन्नत है, इस तरीके से हमें करना चाहिए। मोहतरम नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत ये है कि एतिकाफ़ करें।